हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में मुस्लिम काल में शिक्षा तथा इसके उद्देश्य। तो अब हम देखेंगे कि मुस्लिम काल जो हमारा मुस्लिम काल कब कहा जाता है, जो हमारा मध्यकाल था। तो प्राचीन भारत में जो है विदेशी शासकों का आकर्षण केंद्र जो था भारत था। तो इसमें सर्वप्रथम जो है इसमें भारत में बहुत सारे आक्रमणकारियों ने, मतलब विदेशी आक्रमणकारियों ने जो है हमारे देश पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणकारियों में सबसे पहला नाम हम पर्सिया के, जो वर्तमान में जिसे हम ईरान कहते हैं, उसके राजा जो है साइरस, जो कि 538 से 530 ईसा पूर्व में भारत आया था, उसको कहा जाता है। और उसने जो है जो हमारा उत्तरी सीमावर्ती राज्य गांधार था, उस पे आक्रमण करके उसके एक भाग पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद मैसेडोनिया, मतलब कि यूनान और ग्रीक के राजा जो सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया। उसके बाद जो है हमारे जो 5वीं शताब्दी थी, उसमें उत्तरी सीमा पर हूणों ने आक्रमण किया था। उसके बाद जो है हमारे देश पर अरबियों ने आक्रमण शुरू करा और यहाँ से लूट-पाट करके बहुत सारा सामान अपने देश ले गए। उसके बाद 12वीं शताब्दी में अफ़गान के बादशाह मोहम्मद गौरी ने हमारे देश पर कई बार आक्रमण किया था। उस टाइम पे जो है हमारे तत्कालीन हिंदू राज के जो दिल्ली में राजा जो थे, पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी के साथ तराई के मैदान पे एक निर्णायक युद्ध किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बनाकर जो है मोहम्मद गौरी अपने देश ले गया। और साथ ही साथ जो उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको जो है उसने दिल्ली का शासक बना दिया। उसके बाद हमारे देश पे जो है उस समय को जो है, जब हमारा देश कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके वंशजों को जो है गुलाम वंश की संज्ञा हमारे देश में दी गई थी। गुलाम वंश के बाद हमारे देश में जो है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश और मुगल वंश का जो है शासक रहा। मुगल वंश में जो है औरंगजेब ने 1659 से 1760 तक राज्य किया था। वो एक कट्टरपंथी राजा था। उसके बाद जो है 1200 से 1700 तक यहाँ मुसलमान बादशाहों और इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा। इतिहासकारों ने जो है 1200 से 1700 तक के काल को मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल की संज्ञा दी थी। मुस्लिम जो शासक थे, उन्होंने 2 कार्य हमारे देश में किए थे। पहला तो जो है भारतीय संस्कृति के और धर्म को जो है प्रहार करना, और दूसरा जो है इस्लाम धर्म और उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इसमें भी इन्होंने अपने पहले कार्य के लिए जो है इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और दूसरे कार्य के लिए शिक्षा का सहारा लिया। इन्होंने अपने दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन शिक्षा प्रणालियों का विकास किया था, उन्हें मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा गया। और इन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली ने इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। तो इस तरीके से हमारे देश में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का प्रचार प्रसार हुआ। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली हमारे देश में चली, इसका उद्देश्य और इनके आदर्श क्या-क्या थे। तो जो मुस्लिम शिक्षा थी, उसका सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श जो था, इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। तो इनका उद्देश्य क्या था शिक्षा जो है मुस्लिम शिक्षा को देने का, जो था वो पहला क्या था, ज्ञान का विकास करना, इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, शासन के प्रति वफादारी, कला कौशल एवं व्यवसायों को की शिक्षा देना, और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो अब सबसे पहला हमने क्या देखा, ज्ञान का विकास करना। तो इस्लामिक धर्म के प्रतिपादक जिन्हें कहा जाता है, वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। वो ज्ञान को जो है अमृत मानते थे, मतलब कि मुक्ति जो हम कहते हैं कि इस नश्वर शरीर से हमें मुक्ति मिल जाएगी, इस तरीके का उन्हें साधन मानते थे, किसको, शिक्षा को। तो उनका मानना ये था कि जो कुरान शरीफ है, जो उनका इस्लाम का ग्रंथ है, उन्हें जो है उसमें जो स्याही जो है शहीदों के खून से भी उसे पवित्र माना जाता था। दूसरा क्या था, इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना। तो जो मुस्लिम
मुसलमान जो भारत आए थे वो अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है यहाँ के उनके जो रीति-रिवाज़ थे, उनका रहन-सहन की विधियाँ थी, उनकी भाषा थी, कला-कौशल जो सब चीज़ था वो यहाँ से भिन्न था। तो वो चाहते थे कि यहाँ के लोग उन्हें अपनाएँ। तो शिक्षा एक प्रमुख साधन था इसका कि वो यहाँ के लोगों को भी अपने वहाँ के रीति-रिवाज़ और संस्कृति सिखाएँ, वहाँ का रहन-सहन यहाँ लागू करें। तो इसलिए वो जो है उनके वहाँ का जो इस्लामी धर्म और कानून था जिसे शरीयत कहते हैं वो सब माने इसके लिए उन्होंने जो है यहाँ के बच्चों को मकतब और मदरसों में जो है भेजना स्टार्ट किया और वहाँ उन्हें फ़ारसी पढ़ाई जाने लगी। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, मुस्लिम जो इस्लामी जो थे वो नैतिकता को बहुत मानते थे। तो हाँ, उनका जो आदर्श थे वो और जो आदर्श और मूल्य थे वो जो हिंदुओं से बिल्कुल अलग थे। तो वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी उन्हीं की तरह आचरण करें इसलिए वो जो है मुस्लिम शिक्षा को इतना बढ़ावा देते थे। शासन के प्रति वफ़ादारी जो हमारे जो विदेशी शासक थे मुस्लिम लोग थे वो जो भारत आए थे और यहाँ पर राज करने लगे थे तो सब लोगों के मन में जो थी उनके प्रति गुस्सा था, सब लोग आक्रोश में थे। तो वो चाहते थे कि वहाँ का उन्हें सब कुछ सिखा के मतलब कि फ़ारसी सिखाई जाए, उन्हें अरबी सिखाई जाए। तो वो चाहते थे कि वो हमारे प्रति वफ़ादार हो जाएँ और जो भी हिंदू लोग उनकी इस चीज़ को मान लेते थे, वो उन्हें ऊँचे पदों पर बैठाते थे। कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, तो जो जितने भी मुसलमान बादशाह थे, वो लोग कला कौशल के बहुत प्रेमी थे। मतलब कि वो लोग कला कौशल के साथ बहुत ही संबंध रखते थे। तो इस वजह से उन्होंने इन कला कौशल की शिक्षा देना भी हमारे देश में स्टार्ट किया और साथ ही साथ जो है ऐसे कला कौशल से संबंधित ऐसे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जिससे जो है आर्थिक विकास भी हो। उसके साथ-साथ हमारा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, जो इस्लामी लोग थे वो जो है पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। तो वो चाहते थे कि इसी जन्म में जो है हम सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्य उन्हें मिले, सब लोग सम्मान करें। तो इस वजह से वो जो है मनुष्यों को उपयोगी सामग्री और उत्पादन की शिक्षा देना भी आवश्यक समझते थे। उसके साथ बात क्या था इस्लामी धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। जैसे अभी हमने पढ़ा इस्लामी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार, वैसे ही इस्लामी धर्म का भी वो प्रचार-प्रसार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो है हमारा जो इस्लाम का धर्म है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है भारत पर ऐसे राज करें हम और इस वजह से वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी उनके धर्म को अपनाएँ। तो इस वजह से वो मदरसों में और ये जो मकतब थे इसमें जो है बच्चों को जो है वो अपने इस्लामी धर्म की शिक्षा देते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि मुस्लिम शासनकाल कैसे आया और हमने देखा कि उनके उद्देश्य क्या-क्या थे मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के। तो इस तरीके के अन्य टॉपिकों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।